मुशीर इत्तलात KP अजमल वजीर ओहदे से फारिग, मुबैना ऑडियो क्लिप ले डूबा। इश्तिहारात में कमीशन लेने की मुबैना ऑडियो वजीर आजम और वजीर आला KP को अरसाल की गई, जिस पर फौरी कार्रवाई करते हुए मुशीर इत्तलात KP को हटा दिया गया। नोटिफिकेशन भी जारी। वजीर आला के मुआविन खुसूसी बराए बल्दियात कामरान मंगश को महकमा इत्तलात की इजाफी जिम्मेदारी सौंप दी गई। महमूद खान ने चीफ सेक्रेटरी को आला सतह की इंक्वायरी का हुक्म भी दे दिया। अजमल वजीर ने ऑडियो को एडिटेड करार दे दिया। इल्जामात का सामना करने का ऐलान, कहा मेरे खिलाफ मुनज़्ज़म साजिश की गई। जिस वजीर के खिलाफ कोई सबूत हुआ सख्त एक्शन होगा। विफाकी हुकूमत का दो टोक मौक़िफ़। वज़ीर ताज शिबली फराज कहते हैं हुकूमती वज़रा पर कड़ी नज़र रखी है। वज़ीर आज़म ने अजमल वज़ीर को ओहदे से हटा दिया। वज़ीर आला KP का तमाम हक़ाइक़ जल्द कौम के सामने रखने का ऐलान, कहा तहरीक इंसाफ बैरेट और शफाफियत के लंबरदार है। मुबैना ऑडियो पर तहकीकात का हुक्म दिया। मुआविन खुसूसी कामरान बंगश के मुताबिक अजमल वज़ीर बेगुनाह साबित हुए तो दोबारा टीम का हिस्सा होंगे। मुबैना ऑडियो लीक होने पर वज़ीर आला ने बरवक्त और वाज़ेह नोटिस दिया। शफाफियत को बरकरार रखने के लिए अजमल वज़ीर को हटाया। मुबैना ऑडियो का फ्रांसिक तज्जिया लिया जाएगा। कराची में कल से गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म करने का ऐलान। के इलेक्ट्रिक की यकीन दहानी पर गवर्नर सिंध और असद उमर का अवाम से वादा। दोनों रहनुमाओं का PTI के एहतजाजी कैंप का दौरा। के इलेक्ट्रिक को वार्निंग भी दे दी, कहा जरूरत पड़ी तो विफाक के इलेक्ट्रिक को टेक ओवर कर लेगा। के इलेक्ट्रिक के लिए गैस और फर्नेस ऑयल की फराहमी बढ़ा दी गई। गवर्नर सिंध की अपील पर धरना खत्म कर दिया गया। असद उमर की कराची के ताजिरों से भी मुलाकात। ताजिरों ने शिकायत के अंबार लगा दिए, कहा बदतरीन लोड शेडिंग से सनती यूनिट्स बंद करने का वक्त आ गया। असद उमर की लोड शेडिंग का मामला हल कराने की यकीन दहानी। असद उमर के ऐलान पर सिंध हुकूमत के सवाल। सूबाई वजीर तवानाई इम्तियाज शेख कहते हैं कराची में 16 घंटे एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है। बताया जाए एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया कितना होगा। ऐसे ऐलानात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। विफाकी वज़रा पहले भी ऐसे कई बयानात दे चुके। विफाकी वज़रा ने के इलेक्ट्रिक को बचाने की नाकाम कोशिश की। आपस की चपकलिश का खुमियाजा कराची की आवाम को भुगतना पड़ रहा है। PTI के अरकान असम्बली एहतजाज जारी रखें या ख़त्म करें, आवाम को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उम्मीद है कि असद उमर की तकरीर माजी में स्टील मिल्स के मजदूरों से किए गए वादे के मुताबिक नहीं होगी। कराची में बिजली की लंबी लोड शेडिंग पर जमात इस्लामी का पारा भी हाई। शाहराह फैसल पर एहतजाजी धरना दे दिया। कारकुनों की बड़ी तादाद में शिरकत। शुरका की के इलेक्ट्रिक के खिलाफ नारेबाजी, प्लेकार्ड्स उठाए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं गुज़श्ता रोज अवामी समात में शिरकत करना चाहते थे, लेकिन हमें लिंक नहीं दिया गया। बदतरीन लोड शेडिंग ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया। गैर एलानिया लोड शेडिंग ना होने का ऐलान फ्रॉड है। मुआशी इस्तेहकाम के लिए गैर रवायती हल की ज़रूरत है। पहले दिन से ही मईशत और कोविड से बचाने का तवाज़ुन बरकरार रखने की हिकमत अमली अपनाई। वज़ीर आज़म इमरान खान की फाइनेंस और मुआशी थिंक टैंक के इजलास में गुफ्तगू, कहा कोरोना से आलमी मईशत के साथ पाकिस्तान पर भी मनफी असर डाला। मुआशरे के गरीब तबके को टारगेटेड सब्सिडी के जरिए इमदाद फराहम करना अव्वलीन तरजीह है। तामीराती पैकेज का मकसद रोजगार के मौक़े और मईशत के पहिए को चलाना है। हिदायत की हुकूमत के जारी इक़दामात, पॉलिसियों और प्रोग्रामों के बारे में थिंक टैंक की बाकायदा आरा फराहम की जाएँ। पहले JIT रिपोर्ट, अब वीडियो।
अली जैदी इस बार वीडियो क्लिप ले आए। साबिक पीपल्स पार्टी रहनुमा हबीब जान बलोच का इंटरव्यू शेयर कर दिया। हबीब जान बलोच ने इंकशाफ किया उज़ैर बलोच लियारी ऑपरेशन से नाराज था। नाराजगी खत्म करने के लिए पीपल्स पार्टी ने 5 करोड़ रुपए दिए। रहमान मलिक की सूरत में वजारत दाखिला उज़ैर बलोच के दरवाजे पर खड़ी रहती थी। आसिफ जरदारी से उज़ैर बलोच की मुलाकात भी हुई जिसमें कादिर पटेल शामिल थे। जब हुकूमत खतरे में आ गई तो उज़ैर बलोच से पीपल्स पार्टी के ताल्लुकात खत्म हो गए। सियासत और जुर्म साथ साथ चले, जरदारी और कादिर पटेल फिर बेनकाब हो गए। वफाकी वजीर अली जैदी का ट्वीट, कहा हबीब जान ने दोनों को बेनकाब किया जो कभी उनके साथ थे। पीपल्स पार्टी से मुतालिक दुनिया को सब कुछ पता चल गया। अली जैदी ने दरख्वास्त दी, तमाम लोग इस जंग में मेरा साथ दें। वफाकी हुकूमत ने पिछली हुकूमतों के खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी। शिबली फराज कहते हैं ऑपोजिशन बहुत जल्द जेलों में होगी। माजी के हुक्मरान करप्शन और कमीशन का हिस्सा रहे। तहरीक इंसाफ इन्हें नहीं छोड़ेगी। गुज़श्ता 10 बरसों में 4 खरब खर्च किए गए। साबिक दौर में 100 रुपए की चीज 150 में खरीदी गई। पूरा निजाम ही ठीक होने वाला है। निजी शोबे की निस्बत हुकूमती खरीदारी महंगी है। हुकूमत 20 माह में 72 साल की करप्शन नहीं पकड़ सकती। ऑपोजिशन के दोबारा इख्तिदार में आने का कोई चांस ही नहीं। अहमद यार हिराज ने कहा, खरीदारी के बिलों में ताखीरी हरबे इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई होनी चाहिए। ये भी बता दें वो कि उनके जरिए से जो मामला तय हुआ है और जिसमें उन्होंने कहा था कि मार्च तक तब्दीली आएगी, वो बात कहाँ छुप गई है उसको भी वाज़ेह कर दीजिए। चौधरी शुजात ने हमें कहा था मार्च तक तब्दीली आएगी, ये बताएं वो बात कहाँ छुप गई। मौलाना फजल रहमान के शिकवे, कहा चौधरी शुजात को पूरा बयान देना चाहिए था। ये भी बता दें उनके वादे का क्या हुआ। हमारी दूरअंदेशी और संजीदगी की चौधरी शुजात ने तारीफ की। ये भी कहा ऑपोजिशन मुत्तफिक है, हुकूमत जानी चाहिए। मुल्क की मईशत बैठ गई है, न अहल को कौम पर मुसल्लत किया गया है। पेट्रोल बहरान इंक्वायरी कमेटी की तहकीकात मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल क्यों ना हुई। शहबाज शरीफ का इजहार तशवीश। अपोजिशन लीडर कहते हैं कमेटी का 15 रोज में रिपोर्ट जमा ना कराना दाल काली होने का इशारा है। साबित हो गया हुकूमत चीनी की तरह पेट्रोल के मुजरिम पकड़ने में भी संजीदा नहीं। मौजूदा हुकूमत माफियाज हुकूमत की मदद से चल रहे हैं। एक और पीटीआई रहनुमा, नैब के रडार पर हलीमा आदिल शेख के खिलाफ इंक्वायरी का आगाज। सरकारी जमीन की गैर कानूनी फरोख्त के मामले पर नैब का डिप्टी कमिश्नर मलिर को खत। 253 एकड़ सरकारी जमीन से मुतालिक रिकॉर्ड तलब। हलीमा आदिल शेख के फार्म हाउसेस समेत दीगर दस्तावेजात भी तलब कर ली गई। 27 जुलाई तक तमाम रिकॉर्ड जमा करवाने की हिदायत। हलीमा आदिल शेख पर सरकारी जमीन के कमर्शियल इस्तेमाल का इल्जाम है। नैब ने एंटी करप्शन से भी शवाहिद तलब कर लिए। स्ट्रेबरेनिट्सा में कत्लेआम का दिन मुझे आज भी याद है। सदमा है आलमी बरादरी ने किस तरह इस कत्लेआम की इजाज़त दी। वज़ीर आज़म का स्ट्रेबरेनिट्सा में कत्लेआम के 25 साल मुकम्मल होने पर पैगाम। कहा आज कश्मीरी आवाम को मुश्किलात का सामना है। मकबूजा वादी में काबिज फौज ने 80 लाख कश्मीरियों को यरगमाल बना रखा है। आलमी बरादरी यकीनी बनाए कि आइंदा ऐसे वाक़यात न हों। कोरोना के मरीज तेजी से सेहतियाब होने लगे। 1,53,000 से ज्यादा अफराद ने वबा को शिकस्त दे दी। 2,752 नए केसेस के बाद मजमूई मरीजों की तादाद 2,46,000 हो गई। मजीद 65 मरीज जान से गए। अमवात की कुल तादाद 5,123 हो गई। सिंध सबसे ज्यादा मुतासर। कोरोना केसेस की तादाद 1 लाख से जायद। गवर्नर पंजाब कहते हैं ईद उल अज़हा सादगी से मनाने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। ईद कुर्बान पर लापरवाही से कोरोना बेकाबू हो सकता है।
वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन पर मौजूद मरीजों की तादाद में वाज़े कमी, हुकूमत ने तस्दीक कर दी। असद उमर कहते हैं 20 जून को पूरे मुल्क में 2969 मरीज ऑक्सीजन और 546 वेंटिलेटर्स पर थे। ये तादाद अब 28% कम हो गई। हिफाजती तदाबीर पर अमल करेंगे तो सेहत की हिफाजत भी होगी और रोजगार भी चलता रहेगा। ऑरेंज लाइन ट्रेन जल्द अज जल्द फंक्शनल की जाए, वजीर आला ने अहकामात दे दिए। उस्मान बुज़दार का डेरा गुजरा में ऑरेंज ट्रेन स्टेशन का अचानक दौरा, कहा साबिका हुकूमतों के मंसूबे बंद करने की रिवायत का खात्मा कर रहे हैं, अवाम की फलाह और सहूलत के लिए मेट्रो ट्रेन चला रहे हैं। उधर वजीर आला की हिदायत पर पंजाब चैरिटी कमीशन भी कायम कर दिया गया। मुशीर इत्तलात केपी अजमल वजीर ओहदे से फारिग कर दिए गए। मुबैना ऑडियो वजीर आजम और वजीर आला केपी को भिजवाई गई, जिस पर फौरी कार्रवाई करते हुए मुशीर इत्तलात को हटा दिया गया। वजीर आला महमूद खान का चीफ सेक्रेटरी को आला सतह की इंक्वायरी का हुक्म। अजमल वजीर ये कहते हैं कि अज खुद ओहदे से इस्तीफा दिया, जाती वजूहात पर काम जारी नहीं रख सकता। खैबर पख्तूनख्वा में मुबैना ऑडियो टेप से हलचल। ये है तो 2,15,70,000 ये उसने आपको दिए। हाँ, उन्होंने कहा ये और कोई ये टोटल कितने बनते? 2 करोड़ से 12% कितना बनता? 25,88,000। मुशीर इत्तलात अजमल वजीर को इश्तिहारात में कमीशन लेने की मुबैना ऑडियो सामने आने पर ओहदे से फारिग कर दिया गया। मुबैना ऑडियो में अजमल वजीर और एक इश्तिहारी एजेंसी के नुमाइंदे की गुफ्तगू रिकॉर्ड है। ये फैसला करना पड़ेगा कि इस बंदे को हटाना पड़ेगा, वरना ये सारे मामला आपके खराब हैं। और तो कोई नहीं कर सकता। जो पीछे जो हो चुका है उसमें तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जो आगे है उसमें मसला करें। मोमिन खसूसी कामरान खान मंगश का कहना है कि ऑडियो लीक होने पर वजीर आला ने फौरी नोटिस लिया। मुबैना ऑडियो का फॉरेंसिक टेस्ट होगा। अगर अजमल वजीर बेगुनाह साबित हुए तो दोबारा टीम का हिस्सा होंगे। वजीर आला महमूद खान ने चीफ सेक्रेटरी को आला सतह की इंक्वायरी करने का हुक्म दे दिया है, जबकि मोमिन खसूसी कामरान मंगश को इजाफी महकमा इत्तलात का कलमदान सौंप दिया गया। दूसरी तरफ अजमल वजीर का कहना है कि उन्होंने जाती वजूहात पर इस्तीफा दिया, वो मजीद काम जारी नहीं रख सकते। शाहिद हमीद, एक्सप्रेस न्यूज, पेशावर। मेरे खिलाफ मुनज़्ज़म साजिश हुई, रास्ते रोकने के लिए घटिया तरीका अपनाया गया है। अजमल वजीर का रद्द अमल भी सामने आ गया। कहते हैं कि वजीर आजम के विजन का कायल हूँ, इल्ज़ाम जिस पर भी लगे उसे सामना करना चाहिए। जिस मामले पर तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है उससे मेरा ताल्लुक ही नहीं। इश्तिहार महकमा सेहत का था, जिसका चेयरमैन वजीर सेहत होता है। मुख्तलिफ इजलासों और ब्रीफिंग्स को कट करके मन घड़त ऑडियो तैयार कराई गई। ये रद्द अमल सामने आया है अजमल वजीर का। ये जो काम किया गया है कि एक ऑडियो को एडिट करके और इस तरीके से पेश किया गया है जिसका टोटली को बात कुछ और हो रही है। कहीं पे मैं मीटिंग में बैठा हूँ, किधर मैं मीटिंग में बैठा हूँ, उधर से कहीं से एक क्लिप उठाया है। जिस चीज़ के मेरे पास इख्तियार ही नहीं है, उस चीज़ के ऊपर मैं देख रहा हूँ मेरे ऊपर मीडिया पे भी बातें हो रही है, मेरे ऊपर जो है ना उस पे भी बातें हो रही है, सोशल मीडिया पे बातें हो रही है। इंशाअल्लाह ताला ये सारी चीज़ें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि जो साजिश करने वाले हैं मैं उनको आपके सामने रखूंगा कि ये लोग थे और इन्होंने इसलिए किया है कि ये मेरा वैसे मुकाबला नहीं कर सकते। इन्होंने इस थर्ड क्लास तरीके से मुझे जो है ना राम करने की कोशिश की है। इसी मुबैना ऑडियो के हवाले से बात करते हैं। ब्यूरो चीफ पेशावर जमशेद बागवान हमारे साथ मौजूद हैं। जमशेद साहब, आपके ख्याल में ये जो इल्ज़ाम अब लगा दिया है अजमल वजीर साहब ने कि मेरे खिलाफ एक मुनज़्ज़म साजिश हुई है, उनका इशारा किस तरफ है? बिल्कुल, उनका इशारा शायद अपनी ही पार्टी में किसी की तरफ हो, ये लग रहा है। आप देख भी रहे हैं कि जो मरकज में है या सूबे में है, जो पीटीआई के लोग हैं वो खुद एक दूसरे की टांग खींचते हैं और एक दूसरे के खिलाफ साजिशें करते हैं। तो अजमल बिल्कुल सही कह रहे थे कि उनके पास इस चीज का इख्तियार ही नहीं था। ये स्टीयरिंग कमेटी के पास था, जिसके वजीर तैमूर झगड़ा साहब हैं और वो काफी सख्त आदमी है पैसों के मुकाबले में।
तो वो काफी सख्त आदमी है। तो अजमल सही कह रहे थे कि उनके पास इसका इख्तियार ही नहीं था कि वो ये कर सके। तो जो टेप है वो अभी तक जो वाजे हुआ है यही हुआ है कि उसको काफी तोड़ मरोड़ करके उसको एडिट किया गया है और 3-4 जगह पे ये रिकॉर्डिंग हुई है। जी तो आपके ठीक है, बहुत शुक्रिया जमशेद बाखान, इस हवाले से आपने अपडेट किया। वज़ीर आला KP महमूद खान का तमाम हक़ाइक़ जल्द कौम के सामने रखने का ऐलान। कहा, तहरीक इंसाफ मेरिट और शफाफियत की अलंबरदार है। मुबैना ऑडियो पर तहकीकात का हुक्म दे दिया है। अहम खबर आप तक पहुंचाएं। बयान सामने आया है KP का, जिन्होंने कहा कि वज़ीर आला KP का तमाम हक़ाइक़ जल्द कौम के सामने रखेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि तहरीक इंसाफ मेरिट और शफाफियत की अलंबरदार है। मुबैना ऑडियो पर तहकीकात का हुक्म भी दे दिया है। वज़ीर आला KP का तमाम हक़ाइक़ जल्द कौम के सामने लाने का ऐलान। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ मेरिट और शफाफियत की अलंबरदार है। मुबैना ऑडियो पर तहकीकात का हुक्म दे दिया है। वज़ीर आला महमूद खान